इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कि स्थापित किया गया था 28 दिसंबर 1985 में, ठीक है। और इसके फाउंडर थे एओ ह्यूम। और ये कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था, ठीक है। और दोस्तों फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी इसका था एओ ह्यूम, यानी कि प्रथम महासचिव इसका था एओ ह्यूम। अब आते हैं ट्रिक पे। तो दोस्तों इसका ट्रिक ये है, बनर्जी सर ने दादाजी से कहा यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू है, भगवान जरा रहम करो। तो बनर्जी सर से हो गया WC बनर्जी, ठीक है। और दादाजी से हो गया दादा भाई नेहरूजी। और बदबू से हो गया बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। और जरा रहम, तो जरा से हो गया जॉर्ज यूल। और रहम से हो गया रहमतुल्ला एम सयानी। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, जानते हैं। तो दोस्तों 1885 में WC बनर्जी ने बॉम्बे में इसे प्रिसाइड किया था। और इसका जो फर्स्ट सेशन है उसमें 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे, ठीक है। और उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था, ठीक है। और ये 1885 में हुआ था, याद रहेगा। अब नेक्स्ट है दादा भाई नेहरूजी, ठीक है, जो कि 1886 का कलकत्ता सेशन को प्रिसाइड किए थे, ठीक है। और उसमें कितना डेलीगेट्स थे? 434 डेलीगेट्स। अब इसको याद कैसे रखिएगा, यहाँ देखिए 86, देखिए 86 का हाफ कितना होता है? 43, ठीक है। तो आप इधर से 43 लीजिए या इधर से 43, मतलब दोनों साइड से आपको 43 मिलेगा, ठीक है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा कि कितना डेलीगेट्स है, ठीक है। अब देखते हैं 1887 का जो सेशन था उसको प्रिसाइड किया था बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और ये हुआ कहाँ था? मद्रास में, ठीक है। मद्रास में ये हुआ था। और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। अब देखिए 1888 में, यानी कि 1888 में जॉर्ज यूल ने इसे प्रिसाइड किया था। और कहाँ किया था? इलाहाबाद में, ठीक है। और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे ये। अब नेक्स्ट आते हैं रहमतुल्ला एम सयानी, ठीक है। रहमतुल्ला एम सयानी, तो इसने कब किया था? 1896 में, ठीक है। अब ये 1896 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इस टाइम वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। इसलिए ये सेशन को इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। अब एक बात आता है कि आपको याद कैसे रहेगा कि किस प्लेस में हुआ था, ठीक है। तो इसको भी याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। इस तरह से कोई मैप मान लीजिए। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए कैसे करना है। तो पहला हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। यहाँ से बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे से इस तरह करके आप चल जाइए कलकत्ता। कलकत्ता से फिर नीचे आ जाइए मद्रास, और मद्रास से इलाहाबाद, और इलाहाबाद से फिर कलकत्ता। ये एक पैटर्न याद रखिएगा, जो मोबाइल में पैटर्न होता है ना, उसी तरह इस पैटर्न को भी आप अप्लाई कीजिएगा, या एक दो बार बना लीजिएगा, याद रह जाएगा कि पहले हुआ था ये यहाँ देखिए, पहले हुआ था यहाँ पर बॉम्बे में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में, चौथा हुआ था इलाहाबाद में। और जो 1896 का था वो हुआ था कहाँ पर? कलकत्ता में, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पे। तो देखिए ये गोपाल, गोपाल तो आपको पता होगा कौन? गोपू, जो कि गोलमाल में थे। तो गोपू क्या करते थे? कोई भी अगर उंगली उससे दिखाता था तो उसके उंगली तोड़ देते थे, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, उंगली को तोड़ दिया, ठीक है। तो उंगली से आपको याद रखना है, उंगली कितना होता है? एक हाथ में 5, तो 5 से याद रखना 1905, ठीक है। 5 से याद रहेगा आपको 1905। और गोपू, गोपू से याद रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गोपाल जो थे वो 1905 का जो कांग्रेस का सेशन थे उसको प्रिसाइड किए थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में बिहार। तो जो MS धोनी है, MS धोनी का नंबर कितना है? 7, ठीक है। और 7 है। और MS धोनी जो है वो एक बिहारी है। MS धोनी क्या है? बिहारी है। तो बिहारी है और उसका नंबर है 7। तो रास बिहारी घोष जो है वो 1907 का जो सेशन है उसको प्रिसाइड किए थे, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। MS धोनी कौन थे? बिहारी थे, ठीक है, बिहारी थे। और उनके जर्सी का नंबर है 7, तो 7 से हो जाएगा 1907। और बिहारी से हो जाएगा रास बिहारी घोष, ठीक है, याद हो गया होगा। तो देखिए 9 माला से आपको याद रखना है। 9 से हो जाएगा 1909,
1909 का जो सेशन है माला से हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। माला से क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो याद रखिएगा 9 माला, पहले गोपाल, उसके बाद बिहारी, ठीक है, उसके बाद 9 माला याद रहेगा। और 9 माला से याद रखना मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अब नेक्स्ट है नारायण। अब देखिए नारायण जी का जो प्रसाद है वो 11 रुपये का आपने चढ़ाया। मान लीजिए आपने 11 रुपये का प्रसाद नारायण जी को चढ़ाया, तो नारायण से हो जाएगा बी नारायण डार, और 11 रुपये का प्रसाद से हो जाएगा 1911, ठीक है। अब नेक्स्ट है अंबिका चरण मजूमदार, जो कि 1916 का सेशन को प्रिसाइड की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको ऐसे कि शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, तो शोले से हो जाएगा 1916, ठीक है, और अमिताभ से हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था इस सेशन में। तो देखिए जैसा कि हम लोग याद किए गोपाल, जो कि 5 उंगली देख के गुस्सा जाता है, तो गोपाल से हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने किया था 1905 का सेशन को प्रिसाइड। और कहाँ किया था ये याद रखिएगा, बनारस में किया था, ठीक है, ये बनारस याद रखिएगा। और इसका रिमार्क्स क्या था, मतलब क्या हुआ था इस टाइम, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त हुआ था, ठीक है। तो मतलब इस टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन होने के कारण लोग गुस्से में आ गए थे। तो उस सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष 1907, यानी कि 7 थाला फॉर ए रीजन, तो 7 से हो गया महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक बिहारी थे। तो 1907 का जो सेशन है उसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, और ये हुआ था सूरत में, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था, तो पार्टी जो था वो 2 दलों में विभाजित हो गया था, ठीक है। एक का नाम था एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा था मॉडरेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1909। तो 1909 9 माला लाए, तो 9 से हो गया 1909, और माला से हो गया मदन मोहन मालवीय, जो कि लाहौर का सेशन को प्रिसाइड किए थे। और इस टाइम हुआ क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 केम इनटू इफेक्ट, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू हुआ था। कब हुआ था? 1909 में। अब नेक्स्ट है 1911। तो 1911 में क्या हुआ था, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाए थे, किसको? नारायण जी को, ठीक है। तो 1911 का जो सेशन था उसे प्रिसाइड किए थे बिशन नारायण डार, और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, याद रखिएगा, कलकत्ता में प्रसाद चढ़ाए थे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, जनगण मन, ठीक है, जनगण मन को गाया गया था, इसलिए 1911 का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनगण मन सबसे पहले इसी सेशन में गाया गया था, ठीक है। तो अब आते हैं 1916 में। तो 1916 के समय अंबिका चरण मजूमदार जो थी वो प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, और ये हुआ कहाँ था? लखनऊ से। ट्रिक आपको याद है ना, इसका ट्रिक था शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, तो अमिताभ से हो गया अंबिका चरण मजूमदार, और शोले से हो गया 1916। और इसमें क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हुआ था, इसमें लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था, किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, कब? 1916 में, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो देखिए दोस्त, ये ट्रिक ये है, ये तो सिंपली आपको याद रहेगा। एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जो थी वो 1917 का जो सेशन था उसे प्रिसाइड की थी, यानी कि वो 1917 की प्रेसिडेंट थी, ठीक है, कांग्रेस की। तो इसे याद कैसे रहेगा, तो देखिए यहाँ पर SANT है ना, एनी बेसेंट में SANT, सेंट आपको 17 जैसा लग रहा है, मतलब 17 यहाँ अगर भी लगा दे तो 17 का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SANT, सेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट में ही छिपा हुआ है कि वो कब इसको प्रिसाइड की थी, 1917 में, ठीक है। अब ट्रिक ये है कि एनी बेसेंट ने 19 मोती लाई, कितना? 19 मोती लाई, कहाँ से? लालगंज सेक्टर 20 से। एनी बेसेंट 19 मोती लाई लालगंज सेक्टर 20 से, ठीक है। और 2 साल बाद उसे चोरी कर लिया गया, और जिसे देखने के लिए मतलब वकालत करने आए गांधी जी 2 साल बाद, यानी कि 1917 में तो एनी बेसेंट ने सेशन को प्रिसाइड किया था, उसके 2 साल बाद
यानी कि 19 में, यानी कि 1919 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। लालगंज सेक्टर 20 से आप याद रखिएगा, सेक्टर 20 से हो जाएगा 1920, ठीक है, 1920 हो जाएगा सेक्टर 20 से। और लालगंज से याद रखिएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। और चोरी हो गया 2 साल बाद, 20 के 2 साल बाद क्या हो जाता है 22, तो चोरी से हो जाएगा CR, ठीक है, चोरी से हो जाएगा CR, तो CR से हो जाएगा CR दास, ठीक है। तो 1922 में चितरंजन दास ने इसे प्रेसाइड किया था और उसके 2 साल बाद गांधी जी आए, यानी कि 1924 का जो सेशन है उसके प्रेसिडेंट थे महात्मा जी, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी 1924 के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो एनी बेसेंट, तो इसको याद कर रखने का ट्रिक क्या बताए थे, बेसेंट में ऐसे एंटी है ना, तो इसमें अगर V मान लीजिएगा तो 17 हो जाएगा लगभग, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो 1917 यानी कि 17 का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट रही थी वो थी एनी बेसेंट, और ये हुआ कहाँ था ये याद रख लीजिएगा, सिर्फ कलकत्ता में, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये फर्स्ट वुमेन थी, मतलब कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, याद रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था 1919, और 19 से हम लोग क्या याद किए थे, 19 मोती लाए, तो 19 मोती से हो जाएगा 1919 का जो प्रेसिडेंट रहे थे वो मोतीलाल नेहरू रहे थे, और ये हुआ कहाँ था ये बस याद रखिएगा अमृतसर में, ठीक है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मोती अमृत के समान है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। तो कांग्रेस किसका समर्थन किया था, खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। अब याद किए थे हम लोग 1920 वाला ना, ठीक है, लालगंज सेक्टर 20, तो सेक्टर 20 से हो जाएगा 1920, ठीक है। और लालगंज से हो जाएगा लाला लाजपत राय जो कि कलकत्ता का सेशन को प्रिसाइड किए थे, ठीक है। लालगंज से हो जाएगा लाला लाजपत राय, और सेक्टर 20 से हो जाएगा 1920, ठीक है, 1920। और ये हुआ था कहाँ, कलकत्ता में। महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या याद किए थे 1922, तो याद किए थे 20, यानी कि सेक्टर 20 के बाद हम लोग 2 साल बाद इसका चोरी हो गया था मोती, तो चोरी से हो जाएगा CR, CR से हो जाएगा चितरंजन दास जो कि 1922 के सेशन का प्रेसिडेंट रहे थे, और ये सेशन हुआ कहाँ था, गया में, ठीक है। तो याद रखिएगा चोरी हो गया, तो CR दास ने 1922 में गया का सेशन को प्रिसाइड किया था। और इसमें क्या हुआ था इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है 1924, तो बताए थे चोरी होने के 2 साल बाद, यानी कि 22 के 2 साल बाद यानी कि 24 में महात्मा गांधी आए, ठीक है। और ये बेलगांव का सेशन को प्रिसाइड किए थे, और ये ओनली सेशन था जिसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था, यानी कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन 1924 वाला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। तो इसका ट्रिक ये है, सरोज ने मोती का हार अपने भाई को दिया जिसे देख वो शर्मा कर लाल हो गया, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको, सरोज जो है तो सरोज से हो जाएगा सरोजनी नायडू जो कि 1925 का जो सेशन है उसके प्रेसिडेंट रही थी, ठीक है। और मोती का हार, मोती से हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, और हार से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी 28-29, ठीक है, एकदम लगा लगी है, मतलब कि 1928 के तुरंत बाद 1929 का जो सेशन है उन मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी टाइम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और भाई से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जो कि 1931 का जो सेशन है उसके प्रेसिडेंट रहे थे, कौन, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और उसके बाद लाल हो गया, कैसे हो लाल हो गया, शर्मा कर लाल हो गया, तो लाल से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे फिर से प्रिसाइड किया, कब कब 1936 और 1937, ठीक है, 2 साल फिर किए, ठीक है। याद रखिएगा 1936 और 1937 का भी जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मैंने बताया था कि सरोज ने क्या मोती का हार लाया, ठीक है, मोती का हार लाया और उसने अपने भाई को दे दिया, तो उसके भाई ने वो देखकर शर्मा कर लाल हो गया, लाल से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो सरोज से हो जाएगा सरोजनी नायडू जो कि 1925 का जो सेशन है उसके प्रेसिडेंट रही थी, और ये सेशन हुआ था कानपुर में, ठीक है।
तो कानपुर में हुआ था। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब आते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1928 का जो सेशन है उसको प्रिसाइड किया था। और ये जो हुआ था सेशन कलकत्ता में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइम क्या बना था? ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। ठीक है, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 28 के बाद 29 में इसे प्रिसाइड किया था। और यह सेशन हुआ था लाहौर, जो कि पाकिस्तान में था। और ये जो हुआ था इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या? पूर्ण स्वराज। ठीक है, और इसी टाइम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे, पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 1929 का सेशन, जिसको कि प्रिसाइड किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद आते हैं हम लोग 1931। 1931 का जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट रहे थे वल्लभ भाई पटेल, जो कि कराची, मतलब याद रखिएगा नेहरू के बाद जो वल्लभ भाई पटेल किए थे ये भी कराची यानी पाकिस्तान में है। और इस टाइम में हुआ क्या था? गांधी जी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट के लिए गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था। और इसी टाइम में क्या हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहां पर? लंदन में हुआ था। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट भी इसी ईयर को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1931 में क्या क्या हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि लंदन में हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, 1931 में ही हुआ था। उसके बाद हम लोग देखे थे 1936 और 1937 को जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसको फिर से जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। और ये सेशन कहाँ हुआ था? पहला हुआ था लखनऊ में, दूसरा हुआ था फैजपुर में। ठीक है, यानी कि 1936 का जो सेशन है वो लखनऊ में हुआ था और 1937 का जो सेशन है वो फैजपुर में हुआ था। ठीक है, और ये सेशन क्या था? फर्स्ट सेशन था जो कि विलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था? विलेज में। ठीक है, पहला सत्र आयोजित किया गया था जो कि गांव में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक। अब इसमें क्या है ट्रिक है? सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1938 और 1939 का जो सेशन थे उसके प्रेसिडेंट रहे थे। और उसके बाद जेबी कृपलानी जो कि लास्ट सेशन का प्रेसिडेंट रहे थे। और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद पहला जो सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किए थे पट्टाभी सीतारमैया, जो कि 1948 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 1938 और 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने ही इसको प्रिसाइड किया था, मतलब कि यहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे, मतलब कांग्रेस के। और पहला जो 1938 का हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, और इस समय की हुआ क्या था? नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और जो सेकंड जो सेशन हुआ था 1939 का, जिसका प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ही रहे थे, जो कि त्रिपुरी सेशन कहा जाता है। और उसमें क्या किया था? तो उसमें सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, मतलब कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, कब? 1939 का। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में और भी अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 1946, जिसको कि किया गया था जेबी कृपलानी के द्वारा। ठीक है, और ये हुआ था मेरठ में। और दिस वाज द लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के पहले का लास्ट सेशन यही था। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद का पहला सेशन जो हुआ था ये देखिए ये वाला हुआ था, जो कि पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। कब? 1948 में। और यह सेशन जो हुआ था जयपुर में हुआ था। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये आसानी से याद हो गया होगा। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। और इस वीडियो का जो लाइक का एम है वो टारगेट रखते हैं 50 लाइक। अगर आपने 50 लाइक अगर आपने कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो इसी तरह मज़ेदार वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर 50 लाइक नहीं हुआ तब मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। तो कम से कम 50 लाइक चाहिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा सा ट्रिक लेके आऊँ कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का। और अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे जो आपको याद नहीं हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हार्ट का जो इमोजी है वो
वो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मुझे भी तो लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, मतलब कि जो वायसराय वाला था ना इम्पोर्टेंट वीडियो, तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर। मतलब कि जितना भी वायसराय है ना, उसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने बनाया है, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आपको वायसराय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गवर्नर और वायसराय में, जो कि एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और स्टेट्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।